Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Jamal Shah, and as you know that in the previous lecture we studied chapter number 3, the phrase and the clause, and now we are going to study chapter number 4, which is parts of speech from Wren and Martin. So let's take a start. Chapter number 4, parts of speech को हम वर्ड क्लास भी कहते हैं. ये 8 हैं, जिस तरह नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. मेरे पास जो बुक है रेन एंड मार्टिन की, पेज 5 पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं. ठीक है, आप इसको देख सकते हैं. और आपकी बुक में शायद वो पेज 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है. ठीक है, वो पब्लिकेशन की बात है. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले इसको डिफ़ाइन किया है एग्ज़ाम्पल को, सबको, फिर जाके आगे जाकर डिटेल एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपकी आसानी के लिए हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही डेफिनेशन कर लेते हैं. हम एक एक उठा के ना डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं. ठीक है, तो हम क्या है, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को उठा रहे हैं, पहले वर्ड क्लास को उठा रहे हैं. वो क्या है, नाउन. सो नाउन की हम डेफिनेशन देखते हैं और हम नाउन को एग्जांपल के साथ समझते हैं. इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें मैंने एक चीज़ ऐड की है जो यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ी ढकी छुपी है. ठीक है, बाज़ लोग उसको जो है समझ नहीं पाते. ठीक है, जिस तरह हम पढ़ते हैं कि हमें बस ये बताया गया है कि पर्सन, प्लेस, थिंग. ठीक है, तो एक चीज़ मैंने ऐड की है, वो आप डेफिनेशन में देखें. ठीक है, नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और फीलिंग्स. यानी नाउन एक लफ्ज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं क्या, नेम ऑफ पर्सन के लिए, किसी आदमी के नाम के लिए. जिस तरह आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, जमाल हो गया, जितनी भी पर्सन्स दुनिया में हैं, इन सब की नामों की हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. तो नाम उनको हमने एक नाम दिया हुआ है, तो वो क्या है, वो नाउन है. ठीक है, बग़ैर नाम के जो है कोई भी यहाँ पे मेरे ख़्याल में दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसका कोई नाम नहीं होगा. तो जिसका नाम होगा तो हम उसको नाउन कहेंगे. ठीक है, अब जगह भी इस तरह सेम इसी तरह है कि हर जगह का अपना अपना नाम है. जिस तरह कोहाट, हंगू, पेशावर, कराची, लाहौर तो लाजमी है, तो ये भी नाउन है. ठीक है, यानी प्लेस ऑफ नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ प्लेसेस. ठीक है, यानी आप किसी पर्सन के नाम को या किसी प्लेस के नाम को जब नाम देते हैं ना, तो उसको हम नाउन कहते हैं. ठीक है, इसी तरह थिंग्स भी हो गए, जिस तरह बोर्ड है, मोबाइल है, पेन है, पेंसिल है, बुक है. ठीक है, इस तरफ एट्सेट्रा बहुत सी चीज़ें हैं. अब ये जो मैंने आपको कहा था ना स्टार्ट में कि ये जो एक चीज़ मैंने ऐड की है, इन्होंने बहरहाल एक्सप्लेन किया है, उसमें डाला है ये चीज़, फीलिंग्स डाली है, फीलिंग्स वाला वर्ड, लेकिन एग्जैक्ट फीलिंग्स वाला वर्ड भी नहीं है. और दूसरे ये है कि थोड़ा ढके चुके अल्फाज में है. ठीक है, बाज़ लोग उसको सही तरह समझ नहीं पाते, तो उसको फीलिंग्स कहते हैं. ठीक है, फीलिंग्स भी इसमें है. हम जब पढ़ते थे तो हमें सिर्फ क्या कहते थे, यही डेफिनेशन थी, हमने यही पढ़ी थी कि नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. बस हमें ये 3 चीज़ें याद थी. ठीक है, जो कि गलत है. फीलिंग आप ऐड करेंगे, फीलिंग भी है. अब देखते हैं, पर्सन भी देखते हैं, प्लेस भी देख लेते हैं, थिंग्स भी देखते हैं, फीलिंग्स भी देखते हैं कि ये डेफिनेशन को हम अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, अब द सन शाइन्स ब्राइट. सन क्या है, ठीक है, ये नाउन है, एक नाम है, एक चीज़ का नाम है. ठीक है, आप इसको ये ले लें. ठीक है, द रोज़, ये भी एक नाउन है, चीज़ है. ठीक है, इसको भी हम नाउन कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, ये 2 चीज़ें तो हो गई. ठीक है, ये एक चीज़ हो गई. ठीक है, प्लेस और पर्सन का भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. अब फीलिंग्स की एग्जांपल मैंने यहाँ पे उठाई है. अब देखें, आई हैव गोट अ किलर हेडेक. अब यहाँ पे हेडेक जो है ना, ये अब क्या करेंगे, हेडेक ना तो पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना तो कोई चीज़ है. ये क्या है, एक फीलिंग है जो आपको फील हो रहा है. ठीक है, इसी तरह आई लव यू. ठीक है, लव सबको ही पता है कि ये वर्ड जो है, ये ना पर्सन के उसमें आता है, ना प्लेस में आता है, ना थिंग्स में. ये भी एक फीलिंग है. यानी जितनी आपकी फीलिंग्स होंगी ना, वो भी नाउन है, उनका भी एक नाम होगा. जैसे अब सर दर्द का नाम है ना हेडेक, और इधर लव का भी एक नाम है. ठीक है, यानी आपको ये फीलिंग्स आपकी आ रही है, तो जो फीलिंग्स हैं उनको भी हम नाउन में काउंट करेंगे, लेकिन डेफिनेशन में भी ऐड करेंगे. ऐसा ना कि हम आप किसी को डिफ़ाइन करें पर्सन, प्लेस, थिंग और बस यही हमारी, नहीं, फीलिंग्स भी हमारी डेफिनेशन में आता है. अब हम पर्सन और प्लेस की भी एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे. अब ये 2 एग्जांपल मज़ीद मैंने, एक पर्सन के लिए और एक प्लेस के लिए.
यानी डेफिनेशन को हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको सही समझ आए। कोहाट इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस, प्लेस की बात आ गई तो ये है, ठीक है, यानी ये नाउन है, ठीक है, एक प्लेस का नाम है। हमने कहा था ना नाउन किसका, प्लेस का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, चीज़ का नाम हो सकता है और फीलिंग का नाम हो सकता है। अब यहाँ पे पर्सन का जो है, ये मैंने दूसरी एग्जांपल दी है, अहमद इज़ प्लेइंग वेल। तो अहमद क्या है, एक पर्सन का नाम है, तो ये भी नाउन है, ठीक है। अब देखते हैं आगे जाकर हम मज़ीद पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स, मज़ीद भी ये हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं चूँकि मुझे पता है कि वीडियो जितनी लंबी हो जाएगी ना, तो आप लोगों का इंटरेस्ट मेरे ख्याल में उतना कम हो जाएगा कि यार अब 10, 15, 20 मिनट की वीडियो कौन देखेगा। तो मैं आपको जो है ना ये छोटी छोटी वीडियो में ये कवर करूँगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इसकी काइंड्स यानी चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे ना, वो चैप्टर नंबर 5 में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम उसमें फिर इसकी काइंड्स बताएंगे, इसकी जेंडर बताएंगे, उसका नंबर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।